बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही लजीज़ और मज़ेदार रेसिपी जो आने वाली ईद पर आपके बहुत काम आने वाली है। तो ये है हमारी पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और यकीन करें कि आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। तो इस रेसिपी को अभी से सेव कर लें और अपनी ईद को मज़ेदार बना लें। तो चलिए चलते इस मज़ेदार सी रेसिपी की जानिब बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे मैंने 1 kg मटन ले लिया है। आप चाहें तो इसको बीफ में भी रेडी कर सकते हैं। और गोश्त को जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने बड़े बड़े चंक्स में कटिंग कर ली है। बहुत ज़्यादा छोटा गोश्त आपने नहीं काटना। तो साथ ही यहाँ पे आपने बोन्स भी लेनी है और बोनलेस भी लेना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। फैट भी आप लाजमी ऐड करें। यहाँ मैं इसको इंस्टेंट तरीके से प्रेशर कुकर में रेडी करूँगी। आप चाहें तो पतीले में भी रेडी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे 1/4 कप के करीब मैंने ऑयल ले लिया है। इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है तो यहाँ पे मैंने मटन ऐड कर दिया है। मटन ऐड करने के साथ ही हम यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। ये आपने मस्ट ऐड करना है और मिक्स करके यहाँ पे हमने मटन को फ्राई कर लेना है। फ्लेम यहाँ पे मीडियम टू हाई रखेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मटन को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। अच्छे से फ्राई करेंगे तो इस तरह मटन की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये देखें यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो चुका है। यहाँ पे मैंने एक लार्ज प्याज लेके इसको मोटे मोटे चंक्स में काट लिया था, ऐड कर देंगे। ये टोटली ऑप्शनल है। साथ ही 2 हरी मिर्च लेके इसको मैंने मोटे मोटे पीसीज में कट कर लिया था, ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक चला जाएगा। आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैं काली मिर्च पाउडर ऐड कर दूँगी। बस यहाँ पे मज़ीद कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। बहुत कम मसालों में बनने वाला ये गोश्त बहुत ही लजीज होता है। मिक्सिंग कर लेंगे इसकी। यहाँ पे आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। ये आपकी ईद को 4 चांद लगा देगी। तो ये देखें साथ ही यहाँ पे मैं 1.5 लीटर के करीब इसमें पानी ऐड कर दूँगी। बहुत ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना, एहतियात से काम लेना है क्योंकि गोश्त ने अपना भी पानी यहाँ पे छोड़ना है और हमने इसका बहुत ज़्यादा शोरबा या ग्रेवी नहीं बनानी। तो ये देखें मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से और लिड लगा के सीटी आने के बाद तकरीबन 20 से 25 मिनट हमने इसको कुक कर लेना है ताकि हमारा गोश्त अच्छे से टेंडर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैं इसका सीटी हटा के चेक करती हूँ। यहाँ पे ये देखिए जी माशाल्लाह यहाँ पे हमारा नमकीन गोश्त रेडी हो रहा है। काफ़ी हद तक ये कुक हो चुका है। ये मैं आपको चेक करवाती हूँ। पानी में भी काफ़ी हद तक इसका ड्राई हो चुका है। बोटी चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि गोश्त हमारा गला या नहीं। तो ये देखें यहाँ पे हमारा मटन अच्छे से गल चुका है। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये रुई की तरह नरम हो चुका है। तो बस ये जो इसमें पानी है इसको हमने फुल फ्लेम पे ड्राई कर लेना है। आप चाहें तो इसको फुल ड्राई भी कर सकते हैं। और साथ ही 1 टीस्पून भर के यहाँ पे मैंने काली मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर देना है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसका पानी भी यहाँ पे ड्राई हो रहा है। आप चाहें तो इसको टोटली ड्राई भी रख सकते हैं और हल्की सी इसकी ग्रेवी भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको हल्की सी ग्रेवी के साथ रखूँगी क्योंकि हमारे घर में ऐसे पसंद किया जाता है। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त नमकीन गोश्त हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है जो जायके में लाजवाब है। बहुत ही जल्दी बनने वाला है, आसान सी रेसिपी है और ईद के लिए तो बेस्ट रेसिपी है। आपने ये लाजमी ट्राई करनी है। हेल्दी रेसिपी है क्योंकि इसमें बहुत कम स्पाइसेस यूज़ हुए हैं। ऊपर से आप इसको अच्छे से गार्निश कर लें। यहाँ मैंने इसको जिंजर से गार्निश कर लिया है। गरम गरम सर्व करें, रोटी नान चपाती के साथ इसको एंजॉय करें। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत यमी बनती है। उम्मीद है आपने वीडियो एंड तक देखी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कमेंट्स के ज़रिए अपने फीडबैक भी दें कि आपने मेरी रेसिपी ट्राई की, आपको कैसी लगी। तो मुँह में घुल जाने वाली ये रेसिपी आपने मस्ट ट्राई करनी है। अल्लाह हाफिज़।